आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इससे पहले हमने डिस्कस किया था रेडियन डिग्री, या रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। आपने एक्सरसाइज 3.1 किया था, इसी में हमने रेडियन डिग्री के बारे में डिस्कस किया था। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 स्टार्ट होने से पहले हम लोग उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो जी, चूँकि अपने 10th क्लास में जो डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री में, क्या था वो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब वहाँ एक्चुअली था क्या? एक्यूट एंगल पे डिपेंड था। जैसे हम राइट एंगल टेंगल बनाते थे, जैसे था आपको राइट एंगल टेंगल। ओके, अब इस राइट एंगल टेंगल में ये आपको हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल होता है 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस है एच, ए पी परपेंडिकुलर ए से बेस लेते थे। अगर ये एंगल थीटा है, मान लो एंगल ये थीटा है, तो इसी बेस थीटा क्या था? एक्यूट एंगल था। इसी पे हमने फाइंड आउट करते थे रेशियो कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस पी बाय एच। कॉस थीटा होता था बेस बी डिवाइड बाय एच, ये होता था। ये तो एक्यूट एंगल था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक्यूट एंगल नहीं रहेगा कि कोई एनी एंगल रहेगा। ऑब्ट्यूस एंगल मैंने कितने भी एंगल हो सकता है, ऐसा नहीं कि 90 एंगल जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि 90 डिग्री से जो कम हो केवल वही नहीं रहेगा, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल भी हो सकता है। ठीक है, एनी एंगल्स। तो देखो यहाँ लिखा है इन क्लास 10 वी हैव स्टडीड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एक्यूट एंगल्स एज द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल टेंगल। राइट एंगल टेंगल में जो साइड्स है उसी का हम लोग रेशियो लेते थे एक्यूट एंगल के लिए, है ना, जो हमने अभी हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? नाउ वी विल एक्सटेंड द डिफिनीशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू एनी एंगल्स। पहले क्या था? पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट थे किस पर? एक्यूट एंगल पे 10th क्लास में। अब हम लोग क्या है? टू एनी एंगल। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको हम एक्सटेंड करेंगे क्या? टू एनी एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन, इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर। पहले हम लोग डिग्री मेजर था 10th क्लास में, अब हम रेडियन मेजर के टर्म में हम लोग एनी एंगल्स, किसी भी एंगल्स का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिस्कस करेंगे। ओके, अब जब हम किसी एनी एंगल का हम डिस्कस करेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब किसी एनी एंगल से रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ रेडियन, देन इसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे। अब कहते साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स आर क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन है। अब एक्स क्या है? वहाँ पे एक्स क्या होता था? एंगल। ये सारे एंगल होता था, एंगल एक्यूट एंगल होता था। बट यहाँ एक्स क्या है? देखो तो एंगल एक्स इज इन रेडियन एंड एक्स इज एनी रियल नंबर, यानी एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स रियल नंबर है, एक्स वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। एक्स वैल्यू हो सकता है 1000 रेडियन हो जाए, एक्स वैल्यू हो सकता है 2000 रेडियन हो जाए। ठीक है, तो एक्स वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 90 डिग्री छोटा हो, एनी। तो इसी केस में जब एक्स एनी रियल नंबर होगा तो उस केस में हम लोग बोलेंगे इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना बोल के इसे क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, अब आते हैं बेटे, देखो इसे समझने के लिए, ओके, एक हम यूनिट सर्कल कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए यूनिट सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन है, जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन क्या होता है? एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और वाई एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया। तो जहाँ पे दोनों
लाइन इंटरसेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, है ना। कहते हैं ओरिजिन क्या है, सर्कल का सेंटर है और यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, है ना, रेडियस कितना हो 1 यूनिट, ये तो यूनिट सर्कल किसे बोलते हैं। यूनिट सर्कल मीन्स होता है ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, 1 यूनिट, जिस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिट सर्कल। ओके, तो इसका मतलब क्या, जैसे मैंने यहाँ क्या किया है ना, देखो एक सर्कल लिया, ओके, ये सर्कल ड्रॉ किया है, ओके। अब इस सर्कल का रेडियस क्या है 1 यूनिट है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा 1 यूनिट होगा। अब बेटा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर जानते हो, देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर 1 है, 1 एक्सिस पे, इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1,0 होगा। ओके, अगर एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड में अगर कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ -1 है, इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का -1,0, चूँकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे पॉइंट है, मान लो 1 है ना, वाई एक्सिस पे ये पॉइंट 1 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, चूँकि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये 0,1 होगा। फिर नीचे देखो, अगर मान लो यहाँ पे 1 है, यानी -1 है, नेगेटिव वाई एक्सिस से, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -0,-1। ओके, वाई एक्सिस पर क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 हो गया, और एक्स एक्सिस पर क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा कि पॉइंट है कहाँ पे, अगर 1 पे एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो गया, अगर -1 पे तो एक्स कोऑर्डिनेट -1 हो गया। इस तरह से वाई एक्सिस पर भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, बट वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वाई एक्सिस पर क्या, देखिए 1 पे है पॉइंट ये, तो वाई कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। अगर सपोज करो यहाँ पे पॉइंट है -1 पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 लेंगे, बट वाई कोऑर्डिनेट क्या लेंगे -1, जो -1 पे है, ठीक है। तो अब इसी को यहाँ पे दिखाया गया, देखो ऊपर यूनिट सर्कल लिया, ओके। अब तो पॉइंट ए है, मान लो कहाँ पे, देखो पॉइंट ए कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, चूँकि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है कितना, यानी ओरिजिन से यहाँ पॉइंट ए का डिस्टेंस 1 यूनिट है, कितना है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 1 यूनिट होगा ना, क्योंकि यूनिट सर्कल है तो रेडियस 1 है, रेडियस 1, तो यहाँ नहीं, इसका मतलब पॉइंट ए पे 1 है, पॉइंट 1 पे क्या है, एक्सिस पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1,0, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। उसी तरह देखो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी तो 1 है वाई एक्सिस पे, अगर ये यहाँ 1 है तो इसका मतलब पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,1 होगा, जो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे चूँकि निगेटिव एक्सिस साइड में, यहाँ पे क्या होगा -1 होगा, तो -1, तो एक्स कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट 0, चूँकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। फिर देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी कितना है 1 ही है ना, चूँकि निगेटिव साइड है तो इसलिए क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस पर निगेटिव साइड में -1 लिखेंगे, तो ये पॉइंट -1 पे है, और वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, बट वाई कोऑर्डिनेट क्या लेंगे -1। तो इस तरह से ये पॉइंट इंडिकेट कर दिया, पॉइंट ए बी सी डी। ओके, अब देखो लेट कर लिया पी कोई पॉइंट है, यानी कोई पॉइंट पी है, इस पी का कोऑर्डिनेट मान लिया a, b है, a, b, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट पी से एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है b है। वाई कोऑर्डिनेट ये बताता है कि वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता है कि पॉइंट पी का एक्स एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये b है, ओके। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है कि पॉइंट पी से वाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है a, यानी अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस a है तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा a होगा, ओके। अब a हो गया, b हो गया। अब बेटा अब p और p को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया तो एक राइट एंगल बन गया ना, ये राइट एंगल बन गया। अब 10th क्लास में आते हैं, है ना, राइट एंगल बन गया, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा ना,
देखो अगर हम ए एंगल लेंगे, मान लो ए एंगल, मान लो एक्स है, ये एंगल क्या है, एक्स रेडियन है, यानी ये जो आर्क है, ये आर्क सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है, तो सपोज को एक्स एंगल कितना, एक्स बना रहा है, एक्स रेडियन। ओके, अब देखो ये आपको हाइपोटेनियस हो गया, ये आपको 90 डिग्री है। इस एंगल के लिए ये बी हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, है ना। तो क्या होता है बताओ, अगर कहें कॉस एक्स निकालो या साइन एक्स, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, पी डिवाइड बाई एच। ओके, साइन एक्स इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर कितना है, बी है, और हाइपोटेनियस कितना है, ये एच है, एच कितना 1 है, तो बी में 1 से डिवाइड हो तो बी ही होगा ना, यानी कि साइन एक्स किसके इक्वल हो गया बेटे, बी के इक्वल हो गया। उसी तरह से देखो कॉस एक्स के निकालो, कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स इक्वल टू होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, ये होता है बेस डिवाइड बाय बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस एच। दिस इम्प्लाई दैट कॉस एक्स इक्वल टू बेस कितना है, यहाँ देखो तो बेस इसका ए है, तो बेस ए दे दो, एच कितना 1 है, तो कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, कॉस एक्स इक्वल टू ए हो गया, यानी ए कॉस एक्स की इक्वल है और बी साइन एक्स की इक्वल है। ठीक है, तो अब वही चीज़ यहाँ लिख दो। यानी हम ए की जगह पर क्या लिखेंगे, ए की जगह पर लिखेंगे हम एक कॉस एक्स, और बी की जगह पर क्या लिखेंगे, बी की जगह पर लिखेंगे साइन एक्स, बी साइन एक्स इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स कोमा साइन एक्स, यानी ए और बी की जगह पर। ठीक है, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, कॉस एक्स साइन एक्स। तो वही चीज़ नीचे करके मैंने दिखाया है, देखो। ओके, वही सब किया कि पॉइंट हमने क्या किया, पॉइंट पी से पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी ये 90 डिग्री है। ओके, तो वैसे ही करके दिखाया है, जो समझाया मैंने आपको कि इसका डिस्टेंस ओ एम ये हो गया, पी एम बी हो गया, है ना। तो इसे करके दिखाया है ना। ओ एम है क्या, ये बेस है ना आपका, देखो ओ एम बेस है और पी एम परपेंडिकुलर है। तो हम अगर करेंगे साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो पी एम डिवाइड बाय क्या होगा, ओ पी क्या है, हाइपोटेनियस है, तो पी एम क्या है आपका, बी है, ए 1 है, तो कितना हो गया, बी बाय 1 बी हो गया। तो साइन एक्स इक्वल टू कितना हो गया, बी हो गया, वही बी हो गया, वही करके दिखाया है सब। और कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा, बेस ओ एम है बेस, और हाइपोटेनियस क्या है, ए ओ पी है। ओ एम है कितना, ए है, ए ओ पी 1 है, यानी यूनिट सर्कल है, तो रेडियस क्या है, ये रेडियस हुआ सर्कल का, तो रेडियस सर्कल कितना 1 है। ओके, यानी तो कितना आ गया, ए डिवाइड 1 ए हो गया, तो कॉस एक्स कितना हो गया, कॉस एक्स ए हो गया कॉस एक्स, बी हो गया साइन एक्स। तो वही करके यहाँ दिखाया है। इस तरह पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट ए को भी, तो एक जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, बी क्या साइन एक्स, बी की जगह पे लिख दो साइन एक्स। तो क्या होगा, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हो गया कॉस एक्स कोमा साइन एक्स। ओके, यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट, पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट कॉस एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट साइन एक्स है। ओके, अब देखो बेटे, अब मान लो पॉइंट मूव कर रहा है, मान लो पॉइंट अभी पी यहाँ पे है, पॉइंट पी यहाँ पे है, ये आ गया। अगर पॉइंट पी मूव करते हुए देखो यहाँ पे आए, अभी मूव करते हुए मान लो यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ इस पोजीशन पर आ गया, मूव करते हुए पहले यहाँ था, यहाँ से आया कहाँ, पी पे, पी से मूव करते हुए पॉइंट पी यहाँ आ गया। ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या नेगेटिव होता है ना बेटा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये माइनस कॉस एक्स हो गया, ये साइन एक्स हो गया। ठीक है, फिर आओ, अब मूव करते हुए ये पॉइंट आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होता है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। ठीक है, फिर आइए, अब जैसे मूव करते हुए फिर पॉइंट आगे कहाँ आ गया, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है,
एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा हुआ ना पहले, देखो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, यानी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, दोनों। इधर क्या होता है, एक्स तो नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। आपने पढ़ा हुआ ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वही चीज़ यहाँ पे ये आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है। तो इस तरह से डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाएगा तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है ना। तो ये इसलिए क्या होता है, देखिए अब एक मिनट साफ कर देता हूँ इसे। ओके, अब देखो ये क्यों बताने जा रहे हैं, क्यों हम बता रहे हैं, तो अब इस पर आगे आपको समझ में आया क्या है। एक्चुअली आपने पढ़ा था ना, साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो ये समझाने की कोशिश करें साइन जीरो जीरो क्यों होता है, कॉस जीरो 1 क्यों होता है। ठीक है, इसी पर आगे हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं बेटा, ये तो हमने पहले डिस्कस किया था। देखो यहाँ पे कि जैसे पॉइंट यहाँ पे है, देखो अभी यहाँ पे पॉइंट है, अब ये जहाँ पे पॉइंट स्टार्ट हुआ ये क्या, जीरो एंगल क्या है, जीरो है, एंगल जीरो से स्टार्ट हुआ। अब पॉइंट मूव करते हुए मान लो यहाँ आ गया, तो बेटा ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। ये एंगल कितना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर क्या परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब क्या हो गया, π/2 रेडियन, π/2 रेडियन। ओके, तो 90 डिग्री की जब हम π/2 ले सकते हैं। ओके, तो ये π/2 हो गया। अगर मूव करते हुए हमने क्या यहाँ तक आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो गया, ये एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री, π/2 रेडियन। फिर अब क्या करेंगे, अब यहाँ से ये हो गया, यहाँ से मूव करते हुए फिर यहाँ आ गया, तो मूव किया फिर क्या हो गया, π/2 यहाँ भी था, π/2 यहाँ भी एंगल है, तो π/2 यहाँ पे है एंगल, π/2 यहाँ भी एंगल है, तो π/2 प्लस π/2 कितना हो गया, पाई हो गया। एंड 90 प्लस 90 180 डिग्री, तो 180 डिग्री क्या था, पाई रेडियन। ये तो टोटल यहाँ से यहाँ अगर मूव करेंगे टोटल एंगल कितना बनेगा, पाई रेडियन बनेगा। क्या बनेगा, पाई रेडियन। अब देखो फिर देखो, अब यहाँ से फिर यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, तो यहाँ π/2 इसमें 8 होगा, पाई में π/2 8 करोगे तो कितना आएगा, एलसीएम लो तो कितना आ गया, 2 पाई प्लस पाई कितना हो गया, 3π/2 3π/2। ठीक है, तो ये एंगल हो गया 3π/2। यानी यहाँ से अगर मूव करते हुए आप यहाँ आओगे तो टोटल एंगल कितना बनेगा, 3π/2 रेडियन एंगल बनेगा। फिर देखो बच्चे, अब मूव करते फिर यहाँ आ गए, कहाँ आ गए, यहाँ फिर आ गए, जहाँ से स्टार्ट हुआ फिर वहीं आ गए। तो ये अब क्या करेंगे, 3π/2 में फिर ये एंगल कितना, यहाँ से यहाँ एंगल कितना है, π/2 है। ईच एंगल देखो बेटे, जब भी एक्सिस वाई एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो ईच एंगल क्या होगा, π/2 90 डिग्री होगा। ये भी π/2 होगा, ये भी π/2 होगा, ये भी π/2 होगा, और ये भी π/2 होगा। ओके, ईच एंगल क्या होगा, ईच आपको 90 डिग्री होगा। ओके, दिस आप 3π/2 यहाँ तक एंगल बना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे 3π/2 में फिर π/2 प्लस करो, ये π/2 प्लस कर दिया, तो कितना है, एलसीएम 2 3π प्लस पाई कितना होगा, 4π/2, 2 से कैंसिल होगा तो कितना आ गया, 2π, एंगल बन गया 2π, फिर यानी 2π बन गया। यानी क्या हम समझाने की कोशिश में कर रहा हूँ, देखो बच्चे फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो अगर यहाँ तक आ गया मूव करते हुए तो एंगल बन गया कितना, π/2। फिर यहाँ से अब यहाँ आ गया तो एंगल टोटल कितना बन गया, पाई। फिर यहाँ से यहाँ आ गया तो कितना टोटल एंगल बन गया, 3π/2। अब फिर मूव करते फिर यहाँ आ गया तो क्या हो गया, आपको एंगल बन गया कितना, सेंटर पे यहाँ पे टोटल 2π एंगल बन गया। 2π मतलब क्या, 360 डिग्री एंगल बन गया। एक बार आपने पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन कर दिया। ओके बेटे, इस तरह से टोटल एंगल कितना, जहाँ से स्टार्ट किया, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया आपने, देखो मूव करते हुए यहाँ पर आ गया तो क्या हो गया, आपको टोटल एंगल कितना बन गया ये, यानी यहाँ से स्टार्ट किया,
स्टार्ट करते फिर यहीं आ गया अपने दोबारा, तो 0 से स्टार्ट हुआ। अब फिर एक बार कंप्लीट रिवोल्यूशन किया तो सेंटर पे एंगल कितना बन गया, 2 पाई बन गया। ओके, यानी अब ये कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो समझिए, तो यहाँ पर जैसे वाई एक्सिस पर जो क्या होगा, π/2, जैसे फर्स्ट राउंड करेंगे तो जैसे वाई एक्सिस पर आएंगे तो π/2 एंगल बन जाएगा। फिर दोबारा जब एक्सिस पर आएंगे, यानी एक्सिस के नेगेटिव साइड आएंगे तो एंगल कितना बन जाएगा, पाई बन जाएगा। जब जैसे आपको फिर वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड तक आएंगे तो फिर एंगल क्या बन जाएगा, 3π/2 बन जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ फिर आएंगे, फिर एक्सिस के पॉजिटिव साइड आएंगे तो फिर क्या है, एंगल बन जाएगा 2 पाई, यानी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा। ओके बेटे, अब ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपको याद रखना है, साइन एक्स भी पॉजिटिव होगा, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, ये सारे पॉजिटिव होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो साइन एक्स और कोसेक एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होगा। यानी कौन कौन नेगेटिव होगा इसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको टेन नेगेटिव होगा, कॉट नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा और सेक नेगेटिव होगा, अदर 4 नेगेटिव हो जाएगा। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, टेन एक्स और कॉट एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होगा। यानी साइन क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा, सेक नेगेटिव होगा, कोसेक नेगेटिव होगा। और आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपको कॉस एक्स और सेक एक्स पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होगा। यानी साइन नेगेटिव हो जाएगा, कोसेक नेगेटिव हो जाएगा, टेन नेगेटिव हो जाएगा, कॉट नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कोई एंगल। ओके बेटे, डिपेंड एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक्स अगर एक्स यहीं पे है, देखो बच्चे, देखो जैसे एंगल को यहाँ बना, यहाँ से स्टार्ट किया आपने, यहाँ आया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो मान लो एंगल एक्स बना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, तो इसका मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आएगा, सारे। अब जैसे अब मूव करते हुए वहाँ सपोज करो, देखो सपोज करो यहाँ से स्टार्ट किया आपने, स्टार्ट करके यहाँ आ गए, यहाँ पाए। अब ये पॉइंट है कहाँ, ये पॉइंट है आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। एंगल यहाँ 0 है, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है, यहाँ 3π/2 है। ओके, क्या है, 3π/2 है। अब फिर जैसे कंप्लीट रिवोल्यूशन करें तो यहाँ 2 पाई हो जाएगा। ओके, फिर इनिशियल पोजीशन पर आ जाएंगे। अब जैसे ये एंगल आपको, ये पॉइंट कोई है, पॉइंट यहाँ पे, तो अब देखो पॉइंट यहाँ है, तो अब एंगल कितना बन गया, देखो तुम, ये एंगल बन गया। ये मान लो एक्स है, तो एक्स किस में लाई कर रहा है, एक्स जो पॉइंट है, ये एक्स एंगल है, कहाँ आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, इसका मतलब आपको साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, और बाकी क्या होगा, बाकी हम साइन, अगर हम साइन और कॉस कोसेक तो पॉजिटिव होगा, अगर कहेंगे कॉस क्या होगा, कॉस एक्स नेगेटिव आएगा, सेक एक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, साइन एक्स क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, साइन एक्स पॉजिटिव होगा, कोसेक एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होगा। ओके, तो डिपेंड करता है जो एक्स, जो एंगल बन रहा है रेडियन कि ये पॉइंट कहाँ पे है। अगर मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट में, देखते हैं यहाँ से एंगल, जो भी एंगल बनेगा मान लो यहाँ पे एक्स रेडियन, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन उसके वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, डिपेंड करता है किस क्वाड्रेंट में, उसके अनुसार हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन देंगे। ओके, तो ये आपको याद रखनी है, आपको याद रखनी है क्या क्या, ये सारी याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है कोई पॉइंट तो सारे पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एक्स और कॉट एक्स पॉजिटिव होगा, है ना। जैसे मूव करते हुए मान लो यहाँ आ गए, यहाँ ये अब यहाँ आ गए, देखो तो इस तरह से एंगल यहाँ से मेजरमेंट करना, स्टार्ट यहाँ से हुआ, तो आ गया कहाँ आ गया, आपने थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो एक्स है, तो अब इसके कॉरस्पॉन्ड, इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग टेन और कॉट तो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव होगा। ओके, अब देखो बेटे,
इफ लिखा मैंने, इफ पॉइंट पी कोइंसाइड्स विथ पॉइंट ए देन एक्स की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कॉस एक्स का वैल्यू कॉस 0 1 क्यों होता है और साइन 0 0 क्यों होता है, इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो, अब ध्यान दो, डायग्राम पर आते हैं। पहले डायग्राम है ना स्टार्टिंग वाला। ओके, देखो यहाँ पे ये है ना, अब देखो ये पॉइंट पी यहाँ है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कॉस एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट साइन एक्स है। अब ये पॉइंट मान लो ये पॉइंट पी यहाँ आ जाए, यहीं पे आ जाए, यहीं पे हो, यानी पॉइंट पी ए पर कोइंसाइड कर रहा है, ए पे कोइंसाइड कर रहा है, यानी पॉइंट पी जो है मूव नहीं किया। मान लो पॉइंट पी मूव करके यहाँ, मान लो पॉइंट पी यहाँ था पहले, अब मूव करके यहाँ आया, कितना एंगल बनाया सेंटर पे, एक्स मान लो, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, कॉस एक्स साइन एक्स। अगर पॉइंट पी यहाँ आ जाए, यहाँ पे कहाँ पे, यानी कि इनिशियल पॉइंट, इनिशियल स्टेज में, इनिशियल मूव नहीं कर रहा है। जब मूव नहीं कर रहा तो उस केस में देखो बच्चे, पॉइंट पी अगर यहाँ पे है, ए पे कोइंसाइड अगर कर रहा है, स्टार्ट अभी नहीं हुआ मूव करना, तो यहाँ पे दो एक्स कोऑर्डिनेट कितना 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यानी इसका मतलब यहाँ पे कॉस एक्स जो होगा, कॉस एक्स 1 होगा और साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स 0 है। चूँकि एक्स कोऑर्डिनेट है कॉस, तो कॉस यहाँ 1 की इक्वल है, वाई कोऑर्डिनेट साइन है, साइन एक्स के यहाँ 0 की इक्वल है, साइन एक्स 0 है। अब जब बेटा इसका यानी जब स्टार्टिंग में एंगल कितना 0 है, तो हम मूव करेंगे तब तो एंगल बनेगा एक्स, अभी मूव करना स्टार्ट नहीं किया तो यहीं पे पहुँच, तो यानी कि एंगल अभी 0 है, एंगल यानी एक्स क्या है, यानी एक्स 0 है, यानी पॉइंट पी जब ए को कोइंसाइड करेगा, यानी कि जब पॉइंट पी का मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, तो उस केस में पॉइंट पी यहाँ पे, जहाँ पे ए है वहीं पे पॉइंट पी है, तो उस केस में एंगल क्या है, 0 है, एंगल 0 है, यानी एक्स 0, तो एक्स 0 है, तो इसका मतलब क्या है, जहाँ एक्स यहाँ देंगे, देखो यहाँ पर एक्स जब 0 पुट करो तो कॉस 0 इक्वल टू 1, और एक्स जब 0 पुट करो साइन 0 इक्वल टू 0। ये हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 क्यों होता है, यही इसलिए होता है, कॉस 0 1 है और साइन 0 क्या है, 0 है। ओके, फिर आओ, अब मान लो पॉइंट पी जो मूव करते हुए मान लो कहाँ आ गया, यानी यहाँ तो स्टार्ट हुआ, मूव करते करते मान लो पॉइंट पी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, पी यहाँ था, यहाँ मान लो यहाँ पर आया, तो यहाँ कॉस एक्स साइन एक्स है। अब मूव करते हुए यहाँ आ गया, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स वैल्यू हो जाएगा π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री, एंगल है कितना 90 डिग्री है पूरा एंगल, ये एक्स वैल्यू हो गया π/2। अब π/2 जैसे हो गया एक्स यहाँ पे, यहाँ जब पॉइंट पी बी को कोइंसाइड करेगा, तो आप देखो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है, तो कॉस एक्स इक्वल टू 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ 1 है, चूँकि पॉइंट पी बी पे कोइंसाइड करेगा तो कॉस एक्स 0 के इक्वल होगा और साइन एक्स 1 के इक्वल होगा, साइन एक्स इक्वल टू 1। अब जो एक्स कितना यहाँ पे, एक्स है π/2, तो π/2 है, तो यानी कॉस π/2 कितना हो गया 0 हो गया, और साइन π/2 कितना आ गया, यानी एक्स जहाँ पर π/2 पुट कर दो 1, यानी π/2 मतलब क्या 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 डिग्री वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, है ना। तो कॉस 90 डिग्री 0 क्यों होता है, इसलिए 0 होता है। जैसे पॉइंट पी वाई एक्सिस पे आएगा, पॉइंट पी जब कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा, तो उस केस में क्या होगा, एंगल कितना बनेगा π/2 90 डिग्री बनेगा। जैसे 90 डिग्री होगा तो कॉस का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है, चूँकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है कॉस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट साइन एक्स है, तो कॉस एक्स जो होगा 0 के बराबर होगा और साइन एक्स किसके इक्वल होगा, देखो मैं इरेज कर रहा हूँ। तो जैसे पॉइंट पी यहाँ पर आएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, तो कॉस एक्स कितना हो गया बेटा 0, साइन एक्स कितना हो जाएगा 1। अब एक्स यहाँ जैसे आएगा एंगल कितना बनाएगा, यानी π/2, एक्स वैल्यू हो गया π/2, ठीक है, एंगल कितना हो गया π/2, यानी एक्स जब π/2 पुट कर दो, यानी कॉस π/2 हो गया 0 और साइन π/2 कितना हो गया 1। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 की वैल्यू क्या 0 होता है, π/2 रेडियन मतलब क्या 90 डिग्री। ओके,
इस तरह से समझ गए। अब जैसे फिर आओ, अब पॉइंट पी मूव करते हुए कहाँ आ गया, सपोज करो पॉइंट पी मूव करते हुए यहाँ आ गया, देखो देखो मूव करते हुए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया तो कितना टोटल एंगल बन गया, एंगल बन गया पाई। कितना बन गया एंगल, कितना बनेगा पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, एंड एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब जैसे आ गया देखो तो फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट कॉस है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी सी पे पॉइंट पी आ रहा है, और साइन एक्स, वाई कोऑर्डिनेट साइन एक्स है तो साइन एक्स 0 के इक्वल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखो तो कॉस एक्स इक्वल हो जाएगा -1, और साइन एक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, साइन एक्स 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। अब एक्स कितना पाई है ना, एक्स जो पाई लिख दो, तो दिस सिंप्लाई दैट क्या हो गया कॉस पाई इक्वल टू -1, और यहाँ पुट कर दो एक्स वैल्यू पाई, साइन पाई इक्वल टू 0, तो कॉस पाई का वैल्यू -1 होगा, यानी कॉस 180 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा -1, और साइन 180 डिग्री 0 होता है, साइन पाई का वैल्यू कितना होगा 0। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया देखो साइन यहाँ भी क्या था 0 था ना स्टार्टिंग में क्या था, तो स्टार्टिंग जब किया था तो कॉस यहाँ पे 0 था, यहाँ पे जब पॉइंट पी था एक्स की वैल्यू 0 था, कॉस 0 1 था, और साइन 0 कितना था 0 था। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो हमेशा ही वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट देखो 0 है ना, देखो पॉइंट ए और पॉइंट सी कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया साइन 0 है, साइन की वैल्यू क्या है 0 है। क्लियर है। फिर आओ अब देखो पॉइंट अगर पी यहाँ आ गया, पॉइंट पी यहाँ पे कोइंसाइड करेगा तब क्या होगा, तो एंगल कितना बनेगा टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, कितना एंगल बनेगा 3π/2, कितना बनेगा 3π/2 बनेगा। ओके, तो इस केस में देखो कितना आएगा, कॉस की वैल्यू कितना होगा देखो, तो कॉस यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 की इक्वल होगा और वाई कोऑर्डिनेट -1 की इक्वल होगा, यानी कॉस एक्स इक्वल 0 होगा और साइन एक्स इक्वल होगा -1। ओके ठीक है बच्चे। अब एक्स कितना 3π/2 है तो लिखेंगे कॉस 3π/2 इक्वल 0 एंड साइन 3π/2 इक्वल टू -1। ओके बेटे, इस तरह से हो गया, तो पता चल गया 3π/2 पे 0 है कॉस, 3π/2 -1 है। तो इससे क्या पता चला, देखो इससे क्या पता चला, ध्यान दो, इससे ये पता चला अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो इस केस में क्या होगा देखो, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, बट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ कॉस है। इसका मतलब ये पॉइंट पी जब वाई एक्सिस पे होगा, ऊपर हो नीचे हो, तो उस केस में कॉस वैल्यू 0 आएगा, कॉस वैल्यू 0 है। इसलिए अब ऊपर में यहाँ पे एंगल कितना बन रहा था π/2, बट यहाँ पे कितना बन रहा है एंगल 3π/2, तो कितना आ गया एक, इसका मतलब कॉस π/2 का वैल्यू कितना 0 आया था, ये ना यहाँ पे 0, ये 0 है ना, और यहाँ भी देखो कॉस 3π/2 की वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। ओके, बट ऊपर में क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट 1 है और नीचे वाई कोऑर्डिनेट क्या है -1 है, ठीक है, जो वाई नेगेटिव साइड है, तो वाई कोऑर्डिनेट है क्या साइन एक्स, इसका मतलब ऊपर में साइन एक्स क्या होगा 1 वैल्यू होगा, नीचे में साइन एक्स की वैल्यू कितना आएगा -1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब साइन π/2 कितना आया था 1 ऊपर में, नीचे 3π/2 है, तो नीचे साइन 3π/2 कितना आएगा वैल्यू आएगा -1 आएगा, कितना आएगा -1, वाई कोऑर्डिनेट तो यहाँ -1 है। ओके बेटे, अब फिर अब देखो बच्चे, अब एक यहाँ तक आ गया, अब पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, देखो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था पॉइंट पी, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, इस तरह से आ रहा है, क्या आ रहा है आ रहा है, आगे फिर यहीं आ गया, जहाँ पॉइंट ए था फिर वहीं आ गया, तो एंगल बन गया 2π। अब जहाँ ए से आ गया तो इस केस में अब एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, एक्स वैल्यू लेंगे 2π, एंगल कितना 2π है,
तो अब फिर आ गया, तो अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है कॉस एक्स है। अब पी पॉइंट फिर पी यहाँ आ गया, पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन कर दिया ये पॉइंट पी क्या मूविंग पॉइंट है। तो क्या हो गया, अब कॉस एक्स कितना आ गया, कॉस एक्स वैल्यू 1 है, ये ना 1 है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होगा वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, तो कॉस एक्स 1 हो गया और साइन एक्स कितना हो गया 0। एक्स 2 पाई तो 2 पाई पुट करो एक्स की जगह पर 2 पाई पुट करो, यहाँ भी तो दिस इम्प्लाई दैट कॉस 2 पाई इक्वल टू कितना आ गया 1 और साइन 2 पाई इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, तो वैल्यू आ गया तो 2 पाई। तो आपने इसे क्या सीखा, देखो बच्चे आपने ये सीखा कि अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ध्यान दो एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो उस केस में देखो वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है साइन एक्स है, क्या है साइन एक्स है, तो एक्स एक्सिस पे साइन एक्स हमेशा क्या होगा 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में के साइड हो या निगेटिव एक्स एक्सिस के साइड में हो, दोनों केस में साइन की वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, और कॉस की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड में कॉस क्या, देखो जो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है यानी कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स की वैल्यू कितना आएगा 1 होगा, किधर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में। अब एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड है ये क्या है एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड है इधर, इधर देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -1 है, एक्स कोऑर्डिनेट है कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स इक्वल टू -1 होगा किधर एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड में, और साइन का वैल्यू 0 होगा ही, साइन की वैल्यू क्या होगा साइन इधर कितना आएगा साइन एक्स इधर 0 आएगा, है ना। इस एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड में अगर कोई पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो क्या होगा बेटा, साइन का वैल्यू 0 होगा, या तो पॉइंट यहाँ हो या पॉइंट इधर हो एक्स एक्सिस पे, बट कॉस की वैल्यू जिधर एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उधर 1 होगा, पॉजिटिव होगा 1, और जिधर निगेटिव एक्स एक्सिस है उधर कॉस की वैल्यू -1 होगा। उसी तरह से वाई एक्सिस पर देखो, वाई एक्सिस पर के ऊपर और नीचे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या कॉस है, तो कॉस जो ऊपर भी 0 होगा और नीचे भी कॉस एक्स क्या होगा 0 होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है एक्स साइन एक्स, ऊपर क्या 1 है, ऊपर में साइन एक्स कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1, नीचे में साइन एक्स कितना आएगा -1 आएगा, वाई कोऑर्डिनेट -1 है। ठीक है, इस तरह से इसका मतलब साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 होगा। देखो बेटे साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू कितना यहाँ आ गया 1, वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपको साइन एक्स है, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होगा, कहाँ पे होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड है। उसी तरह से कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, देखो तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में कितना आ रहा है, इधर कॉस एक्स है 1 है मैक्सिमम वैल्यू, और इसका मिनिमम वैल्यू किधर है इधर एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में। तो इस तरह से एक्स एक्सिस पर क्या होगा कोई पॉइंट है तो साइन का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, ओके। और कॉस अगर सपोज वाई एक्सिस पे तो वाई एक्सिस पर कॉस 0 होगा, वाई एक्सिस पर क्या होगा अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ क्या होगा कॉस वैल्यू 0 होगा, है ना। अब आते हैं एक्स एक्सिस पर कॉस वैल्यू क्या होगा, या तो +1 होगा या तो -1 है, डिपेंड करता है पॉइंट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड है तो -1 होगा कॉस की वैल्यू, अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में तो कॉस वैल्यू 1 होगा। उसी तरह से वाई एक्सिस पर देखो, वाई एक्सिस पर क्या होगा साइन एक्स का वैल्यू 1 होगा किधर वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड अगर पॉइंट है तो, वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड कोई पॉइंट है उस केस में साइन की वैल्यू क्या होगा -1 होगा। ठीक है बच्चे, तो इतना आप इसे याद रखेंगे तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग डिस्कस, ओके।